हेलो दोस्तों, मेरा नाम शौर्य जैन है और मैंने एक यूट्यूब चैनल चालू करा था कल यानी कि संडे को। जिस दिन मतलब कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या मिलेगा कि आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स मिला करेंगी। और मैंने कल एक शॉर्ट डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट मूड इंडेक्स कैसे चेकआउट करते हैं। तो अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखी तो आपको आई बटन पे मिल जाएगी, आप देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक उसका दे दूंगा। और फिर दूसरी बात, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपके लिए एक टास्क देता हूँ मैं। जिनको मार्केट मूड इंडेक्स देखना आता है वो मेरे को आज का मार्केट मूड इंडेक्स कमेंट में बताएंगे। ओके, तो ये आपका टास्क हो गया। तो आज हम बात करने वाले क्रोनॉक्स आईपीओ के बारे में, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड का आईपीओ आया है। और डिटेल्स में आपको क्या बताऊंगा मैं, जीएमपी, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, डेट्स और बाकी सारी डिटेल्स उसके हम देखेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हम देख लेंगे। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ कि तब आप ये वीडियो देखेंगे और जो मेरी वीडियो का डाटा है, मतलब आप तब बाद में देखेंगे किसी भी साइट पे या कहीं और, तो फिर वो डाटा और मेरी वीडियो में दिखाया हुआ डाटा अलग होगा थोड़ा। क्योंकि जिस टाइम पे मैंने इस वीडियो को बनाया था उस टाइम पे डाटा अलग है और फ्यूचर में डाटा अलग होगा। तो उसके लिए मेरे को कमेंट्स में परेशान ना करें। तो आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो अपना चालू करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने वर्ड पे। तो वर्ड पे आने के बाद ये आईपीओ डिटेल्स खोल लिया है। मतलब ये मैंने खुद नहीं बनाया था, तो यहाँ पे तो आपको नाम दिख रहा होगा। एक मिनट, क्रोनॉक्स लैब साइंस आईपीओ डिटेल्स। सॉरी। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ थोड़ा और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेबल सी है जो मतलब मैंने बनाई है ये एक्चुअली। तो टेबल में आपको दिखा देता हूँ। तो अब आते हैं इधर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टर कैटेगरी। तो हमारे पास 5 कैटेगरियाँ होती है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस, एनआईबी यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स, बी एंड डबल आई, एस एंड डबल आई, और ये आखिरी रिटेल इन्वेस्टर्स जिसमें मैं और आप जैसे लोग फॉल करते हैं। तो इसके अंदर देखो ये दे रखा है कि शेयर्स ऑफर्ड। यहाँ आपको दिख जाएगा शेयर्स ऑफर्ड। तो ये क्या, कंपनी ने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग शेयर्स ऑफर्ड कर रहे हैं। जैसे रिटेल इन्वेस्टर का एग्जांपल लेता हूँ। इसमें कंपनी ने ऑफर्ड कर रहा है 33,49,500 शेयर्स। ये नंबर सेम रहेगा, ये नंबर नहीं बदलेगा। ये जो ये वाला कॉलम है ना, ये वाला सेम रहेगा, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आ रहा है, आपको दिख रहा है कि शेयर्स बिड फॉर। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये देखो वापस से रिटेल इन्वेस्टर्स के पास चलता है। तो कंपनी ने ऑफर तो 33,49,000 करे थे शेयर्स, ओके। लेकिन तो यहाँ पे बिड लगाई है पब्लिक ने, वो लगाई है 2,16,42,720 शेयर्स की। तो अगर आप एक तरह से देखेंगे तो इस वजह से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया ये। और तो यहाँ पे आ रहा है ना ये 6.46 टाइम्स। ये यानी कि मैं आपको बताऊं तो ये टाइम्स ऐसा होता है, मतलब कि जैसे ये अगर मैं ऐसे पॉइंट हटाता हूँ ना, एक मिनट रुको, तो ये और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा देता है। तो ये बेसिकली 646% सब्सक्राइब्ड हो गया है रिटेल इन्वेस्टर्स वाला। तो एक टाइम्स मतलब वो 100 से डिवाइड कर देता है। तो फिर ऐसे ही अब आप समझ गए होंगे कि ये 4.49% नहीं है, ये 4.49 टाइम्स है। यानी कि 449% सब्सक्राइब्ड हो गया इसका आईपीओ। और ये टोटल अमाउंट हो गया, मतलब कि इतना अमाउंट पब्लिक ने इसको दिया है अभी तक। तब मैं चेक कर रहा था, बना रहा हूँ आई मीन वीडियो। अब आते कैटेगरी में। ये सोचो कि कैटेगरी तो ऊपर भी थी नीचे भी है। तो नीचे वाली कैटेगरी कुछ अलग है, मतलब एक तो आ गया क्यू आई बी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। फिर आपका एन डबल आई, वो ये तो वही है, बिड अबव 10 लाख, बिड्स बिलो रिटेलर्स। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि शेयर्स ऑफर्ड तो वही है, लेकिन ये साइज आप देख रहे हो, साइज साइज परसेंटेज में। अब इसका क्या मतलब है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, अब देखना कि रिटेल इन्वेस्टर्स में 50% दे रखा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज़्यादा जो अपने, जैसे कि इस कंपनी ने टोटल शेयर्स ऑफर्ड करे हैं 66,99,000। तो इसका हाफ यानी कि ये आपको दिख रहा है, ये इसने खाली रिटेलर्स को देने के लिए रख रखा है। यानी कि 50% शेयर्स रिटेलर के पास जाएंगे, बाकी सारे ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि सेकंड पे आ गया अपना क्यू आई बी 28.57% के साथ,
ओके, तो ये तो इतना सही था, इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल चीज़ें समझ में आ जाता है। और ये अपन ने देख लिया टोटल अमाउंट, शेयर्स बिड फॉर। अब चलते हैं इसकी डेट्स वगैरह पे और बाकी अदर इन्फॉर्मेशन पे। तो डेट से चालू करते हैं। पहला आता है बिडिंग डेट। बिडिंग डेट आपका है 3 जून से 5 जून तक। अब 3 जून से 5 जून मतलब 3 जून यानी कि आज को ये खुला है और 5 जून को ये बंद हो जाएगा। आई थिंक ये 4:50 PM पे बंद होगा 5 जून को भी, तो तब तक का टाइम है। उसके बाद आता है अपना अलॉटमेंट डेट। अलॉटमेंट डेट यानी कि इस दिन आपको अलॉटमेंट का पता चल जाएगा कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये अलॉटमेंट डेट आपका तो ये आपका अलॉटमेंट डेट आ रहा है 6 जून, यानी कि बिडिंग डेट खत्म होती ही नेक्स्ट डे आपका अलॉटमेंट का पता चल जाएगा। रिफंड डेट, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो फिर उस केस में आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है, और वो रिफंड डेट है 7 जून की, वो भी अलॉटमेंट के नेक्स्ट डे है। क्रेडिट डेट, अब क्रेडिट डेट मतलब है कि दो शेयर्स अगर आपको अलॉट हुए हैं, मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के लिए आपने 5 लॉट्स का अप्लाई करा, उसमें से आपको 5 लॉट्स अलॉट हो गए। अब आपको पता तो चल गया कि आपको 5 लॉट्स अलॉट हो गए, लेकिन वो क्रेडिट, वो एक लॉट में जितने शेयर्स है उनको 5 से मल्टीप्लाई करके जितने भी शेयर्स होंगे वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट किस डेट को होंगे, तो वो आ रहा है 7 जून। यानी कि 7 जून को अगर आपका अलॉटमेंट लग जाता है तो वो उसके शेयर 7 जून को आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद आता है अपना लिस्टिंग डेट। 10 जून को इसकी लिस्टिंग डेट है, तो यानी कि इस दिन आईपीओ मार्केट में पब्लिकली हो जाएगा वो, मतलब किसे बाय सेल वगैरह वो सब। और इसके एक लॉट का साइज है 110 शेयर्स का। और जीएमपी, इस पे मैं बाद में आऊँगा। जीएमपी से पहले चलते हैं प्राइस रेंज पे। प्राइस रेंज है इसका 129 रुपीज़ से 136 रुपीज़। अब अगर आप 129 रुपीज़ पे एक लॉट लेते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 14,190 रुपीज़ की। अगर आप 136 वाली प्राइस पे एक लॉट लेते हैं तो फिर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं हम एक लॉट की, वो हो जाएगी 14,960 रुपीज़। तो अंतर है नहीं ज़्यादा, ओनली 770 रुपीज़ का अंतर है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इशू साइज मतलब कि कंपनी मार्केट से 130 करोड़ रुपीस उठाना चाहती है। अब जीएमपी पे आता हूँ, तो जीएमपी आपको दिख रहा है 80 से 82 रुपीस का। ओके, अब जीएमपी का फुल फॉर्म बताता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ऐसा माना जाता है अगर ये 50% से ऊपर होता है तो यानी कि अच्छे लिस्टिंग गेन्स के इंडिकेशन आपको मिल जाएंगे। जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 50 से 60% आइडिया दे देगा कि ये आईपीओ खुलने के बाद लिस्टिंग गेन कैसा होगा इसका। तो जैसे कि 82 रुपीज़ है, और अगर मैं 136 रुपीज़ लेके चलता हूँ, तो अगर आप 136 का 50% देखेंगे तो वो 68 रुपीज़ आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 68 रुपीज़, और यानी कि 50% से ऊपर है इसका प्राइस, मतलब इसका आधे से वो ज़्यादा है। तो यानी कि अच्छे लिस्टिंग गेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। तो अब कंक्लूजन इसका निकालते हैं। कंक्लूजन ये है कि आईपीओ बहुत ही सॉलिड है और लिस्टिंग गेन इसका बहुत अच्छा हो सकता है। मैं आपको पहले बता दूं, मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ आपको इस आईपीओ पे। मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा कि आप इस आईपीओ को लो, आप अपनी एनालिसिस करें और फिर अपने एनालिसिस के बेसिस पर ही इस आईपीओ में अप्लाई करें। बाकी मेरे हिसाब से तो आईपीओ बहुत ही शानदार जाएगा, और फिर तब ये ओपन होगा तब लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।